स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेजिटेशन क्या होता है, मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन, तो हम थोड़ा इसको रिवाइज कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट विच हैव ग्रोन नेचुरली एंड नॉट प्लांटेड बाई ट्री। तो जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो नेचुरली जो है वो फॉर्म्स होते हैं, उनमें इंसान का कोई भी जो है रोल नहीं होता है उनको ग्रो करने में। तो जिस तरह से हम फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं तो ये नेचुरली जो है ट्रीज़ जो है वो ग्रो होते हैं, इनको इंसान वगैरह जो है प्लांटेड नहीं करते हैं। तो इसके हम थोड़ा टाइप पढ़ेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेजिटेशन। तो प्राइमरी वेजिटेशन में क्या आता है, रेफर्स टू अनटच्ड अनस्पॉइल्ड फॉरेस्ट दैट एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। यानी कि प्राइमरी वेजिटेशन वो वेजिटेशंस होता है जिसको न किसी ने टच किया हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की गई हो और जिन फॉरेस्ट को स्पॉइल नहीं किया गया, यानी कि जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह नहीं की गई है और जो अपने ओरिजिनल कंडीशंस में है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेजिटेशन। और सेकेंडरी वेजिटेशन किसे कहते हैं, रेफर्स टू फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब इन सम वेज नेचुरली और अननेचुरली। एरियाज विद सेकेंडरी वेजिटेशंस हैव फ्यूअर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स। यानी कि सेकेंडरी वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती हैं जिनको जो है नेचुरली या अननेचुरली जो है वो डिस्टर्ब किया गया है। इनके वो एरियाज़ जिनको नेचुरली या अननेचुरली जो है डिस्टर्ब किया गया है, यानी कि ह्यूमन बींग्स या फॉरेस्ट जो है नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स या फ्लड्स वगैरह की वजह से या ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की वजह से या ह्यूमन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ की वजह से जो फॉरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं या जो वेजिटेशन जो है डिस्टर्ब हुई है, उनको हम सेकेंडरी वेजिटेशन कहते हैं। ये प्राइमरी वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जिनको अनटच्ड किया है, यानी कि जहाँ पे कोई भी दखल अंदाजी नहीं की गई, यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया गया है, जिनको स्पॉइल नहीं किया गया है। ठीक है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेजिटेशन। और सेकेंडरी वेजिटेशन वो वेजिटेशंस हैं या वो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब किए गए हैं ये नेचुरली या अननेचुरली। ठीक है, और इन एरियाज़ में बहुत कम जो है हमें वैरायटीज़ के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वेजिटेशन। तो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में क्या है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन मेजर टाइप्स। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन की तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन इनको जो है हम 3 मेन जो है ग्रुप्स में जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है जो टाइप्स है नेचुरल वेजिटेशन की वो है डेजर्ट। तो ईच मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन बी सब डिवाइडेड इन वेरियस सब टाइप्स। यानी कि हम फर्दर जो है इन जो मेजर टाइप्स ऑफ जो है नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इनको हम फर्दर जो है सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनके आगे जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे फॉरेस्ट जो सब ग्रुप्स इसके क्या हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। इसी तरह से ग्रासलैंड की भी जो है सब टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल सवानाज और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और फिर है डेजर्ट वेजिटेशन की भी जो है वो सब ग्रुप्स हैं, जैसे हॉट डेजर्ट वेजिटेशन और कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, तो इनको हम आगे जो है एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं और टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। तो फॉरेस्ट एज यू वी सी फ्रॉम द, जिस तरह से हम मैप पे अगर हम देखना चाहेंगे तो हम मैप पे जो है वो जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है देख सकते हैं। तो इससे से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे उगते हैं और कितना इनका जो है वो जो है यानी कि किस एरियाज़ में ये जो अर्थ के ऊपर उगते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली अलोंग द इक्वेटर बिटवीन 23.5 डिग्री N एंड
23.5 डिग्री एस ऑफ द इक्वेटर। देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल और मैक्सिमम सनलाइट जो है रिसीव होती है, और बेसिकली जो है ये सनलाइट और मैक्सिमम रेनफॉल जो है जो इक्वेटर के, यानी कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये बीच में जो है इक्वेटर है, ठीक है, जिसको 0 डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जो है 23 डिग्री तक क्या होता है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी तरह से नीचे जो है 23.5 डिग्री जो है एस पे क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न होता है। तो सन यहाँ पे है और इस सन की वजह से जो है यहाँ पे मैक्सिमम हीट और जो है लाइट और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे बारिश होती है। तो इस तरह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ और साउथ में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर के दरमियान जो है वो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ के बीच में जो है वो ग्रो होते हैं, और साउथ में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान होते हैं। और दूसरा होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट कैन बी फाउंड mainly further away from the equator, mainly 23 degree 5 N and 66 degree 5 N and between 23 degree 5 S and 66 डिग्री 5 S। यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट वहाँ पे कहाँ पे जो है वो उगते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ यानी कि आर्कटिक सर्कल, यानी कि ऊपर जो 66 डिग्री नॉर्थ इनके दरमियान, क्योंकि यहाँ पे न ज़्यादा बारिश होती है और न ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग जो है वो रेज जो है वो जाती है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। इसी तरह से नीचे जो है एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो ग्रो होते हैं। और कॉन्फ्रियस फॉरेस्ट मेनली far from the equator in the northern hemisphere between 60 डिग्री and 70 डिग्री and of the equator। और जो कॉन्फ्रियस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे कहाँ पे उगते हैं, यानी कि 60 डिग्री यानी कि आर्कटिक सर्कल से ऊपर और नॉर्थ पोल तक, यानी कि 60 से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ और इसी तरह से 60 डिग्री साउथ से लेकर 70 डिग्री साउथ, इनके दरमियान जो है वो ये कॉन्फ्रियस फॉरेस्ट जो है वो ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेट फॉरेस्ट से कम बारिश और गर्मी होती है। तो ये आज का हमारा जो है लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।